हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज odd electron species are the chemical units मतलब ये ग्रुप ऑफ एटम हो जाएगा। ग्रुप ऑफ एटम्स आर द chemical units having odd number of इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किस में होना चाहिए? ऑड नंबर में होना चाहिए। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर होंगे, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज अगर है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप तो हो नहीं पाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं दे विल certainly have अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। अब प्रश्न है कि अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लोकेलाइज्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लोकेलाइज्ड है तब क्या हो जाएगा? मतलब किसी एक जगह वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इधर उधर नहीं फैला, तो क्या हो जाएगा? डीलोकेलाइज नहीं हुआ, लोकेलाइज है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकेलाइज्ड। द ऑड इलेक्ट्रॉन species will have the tendency to dimerize। ये डाइमेराइज मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो, मर का मतलब पार्ट, दो पार्ट मिल जाता है। मान लीजिए ये जैसे ए है अकेले, तो ये मोनोमर है अकेले, एक ये यूनिट है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जाकर के यहाँ इस तरह से दो जुड़ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये डाइमर कहते हैं। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इधर जाकर वो क्या हो जाएगा? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उधर जाकर ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया, तो ये जो मोनोमर होगा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये पारा मैग्नेटिक होगा, तो ये पारामैग्नेटिक, और ये जो डाइमर है ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ये हम लोग एक नॉर्मल कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं किसकी? एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे हम लोग लेते हैं NO2, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है ना,
इसलिए इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, या इसको पहले नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहा जाता था, लेकिन अब इसको डाइऑक्साइड कहा जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नाइट्रोजन का तो 7, ऑक्सीजन का 8 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 है ना। अगर वैलेंस सेल लेंगे, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 23 है, और ये ऑड तो है ही, यानी कि पेयरिंग होगा तो मैक्सिमम 22 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, एक तो अनपेयर्ड रह ही जाएगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, तो ये 17 ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम लोग इसका अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए NO2 का नॉर्मली स्ट्रक्चर, इसका 3 बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड और ये स्ट्रक्चर होता है NO2 का, और इसके पास यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यानी कि नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड बना, ये दोनों तो सिग्मा ही बॉन्ड बनाया है ना, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो हम लोग देखते हैं इस जगह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है, यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 एटॉमिक नंबर का हो जाएगा 1s2, यहाँ 2s2 और 2p3, तो लास्ट ऑर्बिट तो ये है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो 2s2, यहाँ पर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2p यहाँ पर 3, 2p3, इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2p, 2p3, और यहाँ पर हम लोग लिए 2s2 है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको, ये तो बॉन्ड 3 ही बना रहा है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, इसको एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो यहाँ सीधा इसमें हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के बीच में ये इस तरह से ऐसे कितने बनेंगे ऑर्बिटल, 4, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन में क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 5 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये एक ये तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना, एक पाई बॉन्ड अगर बना रहा है तो पाई बॉन्ड तो बनता है यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी, तो इसमें यहाँ पर 3 ही होगा यहाँ, और एक जो है ऊपर ये 2p ये रह ही जाएगा, ये 2p एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। ये जो है उसी लेवल में रह गया, इसको हम इसी लेवल में यहाँ पर ड्रॉ ऐसे कर देते हैं। ये तो ये जो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो किस में यूज हो गया, ये चला गया फॉर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनने में, पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए एक पाई बॉन्ड के लिए सेफ रख लिए। और यहाँ 2 सिग्मा इस जगह जो हम लोग बना रहे हैं, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ,
एक जो लोन पेयर है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों तो नाइट्रोजन का ही है, तो ये किसके लिए हुआ? इसको हम लोग कहेंगे फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए चला गया, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये यहाँ चला गया। और इसमें एक बना लिया क्या, एक तो यहाँ पर फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रह गया द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? NO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पर N और इसमें ये डबल बॉन्ड ये तो हुआ, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कौन सा ऑर्बिटल? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह गया। ये NO2 का स्ट्रक्चर हुआ। इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, sp2। लेकिन इस जगह पे ये एक एक्सेप्शनली इसका जो बॉन्ड एंगल है ये बहुत ज़्यादा होता है, 134 डिग्री होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड एंगल जो होता है 134 होता है NO2 का एक्सेप्शनली। ये याद रखने का विषय है इस चीज़ को, ये मेमोरी बेस्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये कहीं रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, मतलब ये लोकलाइज्ड हुआ। तो लोकलाइज्ड होगा तो ये तो डाइमर बनाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं NO2 के दो मॉलिक्यूल आपस में ये डाइमराइज हो जाएंगे। तो NO2 का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, वो डिलोकलाइज नहीं होगा, एक जगह लोकलाइज है। तो अगर लोकलाइज है तो वो अब डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये डाइमराइज हो जाएगा, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस जगह होगा क्या, ये N और ये डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो N यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों अलग अलग क्या हो जाएगा, ये मोनोमर्स है। मोनोमर्स कैसे हो जाएंगे, ये जो दोनों है ये मोनोमर्स, ये मोनोमर्स हैं। उसके बाद ये कैसे होते हैं, ब्राउन गैस है, ये ब्राउन गैस होता है, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अब ये दोनों मिल जाता है और ये मिल करके ये बनाता है क्या, यहाँ पर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा, तो N बॉन्ड बना दिया। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो जाएगा, दिस इज द डाइमर। और वो देखिए दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो पेयर अप हो गया, ये तो डाइमर हो गया। और यहाँ पर अब ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस है ना, काफ़ी ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, ये डाया मैग्नेटिक होता है। कलरलेस, अगर काफ़ी ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड होगा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, ये डाया मैग्नेटिक है। लेकिन काफ़ी ठंडा करेंगे तब सॉलिड होगा, नॉर्मल कंडीशन में लेकिन ये भी गैस ही होगा, कलरलेस गैस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अगेन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर तो एंगुलर शेप हुआ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या होता है, ये जो NO2 लिए इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका 2 मोल ये जुटेगा, तो ये पड़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये क्या होता है, ये यहाँ पे डाइमेराइज होता है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है N2O4। ये भी गैस फेज में नॉर्मल कंडीशन में और ये भी गैस फेज। और चूंकि यह दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, इसके बनने में कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और ये ब्राउन गैस और ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस गैस। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैक जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे ये ब्राउन हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो धीरे धीरे ये कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ पर एट लो टेम्परेचर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन बैक आएगा। इसलिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे बैक आएगा, ये धीरे धीरे कलरलेस से वो ब्राउन की तरफ, डार्क धीरे धीरे डीप ब्राउन होता चला जाएगा। टेम्परेचर जितना कम करेंगे धीरे धीरे वो कलरलेस की तरफ चला जाएगा। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाई टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये हुआ डाइमेराइजेशन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज NO2 का। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज लिए, है ना। हम लोग नेक्स्ट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज दूसरा हम लोग लेते हैं ऐसे OF। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसमें आइड टर्म जुड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इसका 8, इसका 9, 17, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे 6 और 7, 13, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये टोटल एनर्जी नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। अब इसमें फ्लोरीन का यहाँ पर तो हम लोग सिंगल बॉन्ड ही देंगे, डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, एक बॉन्ड बनाने में भाग लिया तो 2 लोन पेयर हो जाएगा। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ 5 रह जाएगा, तो एक ये, यहाँ 2 और ये 2, इस तरह से ये 5 यहाँ पर होना चाहिए। इस जगह अगर हम लोग फ्लोरीन का कंडीशन लेते हैं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 9 है, तो 1s2 2s2 2p5। तो इसको अगर लीजिएगा तो ये 2s2 और यहाँ 2s2 और 2p, इस तरह से ये 2p5, ये 2p5।
तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ इंटरनल एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधा ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन की। ये सभी मिक्स करेगा और ये 4 बनाएगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो जाएगा किसके रूप में, एज लोन पेयर, और ये चला गया फॉर बॉन्डिंग, ये बॉन्ड पाई सिग्मा बॉन्ड बनाने में चला गया। इसमें पाई बॉन्ड है नहीं, इसलिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं छोड़ा गया। एक ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा यहाँ बना लिया। ये तो, और इसका मतलब फ्लोरीन में जो है लोन पेयर कहाँ होगा, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट ये हम लोग लिए 2s, इसमें ये 2s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, यहाँ पर कितना 3 ऑर्बिटल लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसमें तो एक ही बॉन्ड बनाया है ना। तो इस जगह यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए हम लोग इस जगह क्या कर सकते हैं, कोई भी हम लोग अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल नहीं छोड़ सकते। ये चारों मिक्स कर गया और यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। 4 में इलेक्ट्रॉन हो गया 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तो जो गया ये किसके लिए, फॉर लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स के रूप में हो गया। और ये चला गया आपको सिग्मा बॉन्ड के लिए, फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए चला गया। और ये किसके लिए बचा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका अरेंजमेंट कैसा हम लोग लेंगे, इसका अरेंजमेंट हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब इस जगह हम लोग लेते हैं O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे F। तो इसमें तो समझ लीजिए यहाँ पर एक तो बॉन्ड बना लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें क्या होगा, इस तरह से ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा। ये कौन सा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये तीनों जो होगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो लोन पेयर है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज आर ऑल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, मतलब ये लोकेलाइज हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकेलाइज्ड हो गया, और लोकेलाइज्ड होने की वजह से ये क्या करेगा, सो it has the tendency to dimerize, tendency to
डाइमेराइज, ये डाइमेराइज होगा। और डाइमेराइजेशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O के पास है, F के पास नहीं, क्योंकि F में तो एटॉमिक स्टेट में एक अनपेयर्ड और वो एक तो बॉन्ड बना लिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन F के पास हो ही नहीं सकता, इसलिए OF और इधर क्या हो जाएगा O और F। तो यहाँ पर इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। ये भी sp3, ये भी sp3, यहाँ भी sp3 और ये भी sp3 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे O2F2। यहाँ O2F2 यानी ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड या ऑक्सीजन फ्लोराइड का ये डाइमर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेते हैं। ये दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। अब फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का। तीसरा हम लोग लेते हैं CH3। इसको हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसमें कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 3, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल ये 7 होगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो कार्बन का तो 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 3, 9 हो जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 3 ये 9, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब यहाँ CH3 ये है क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसमें होगा क्या, ये 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड तो 2 से अधिक बना रहा है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड बना रहा है, और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो होना चाहिए। यहाँ तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल एक्साइटेशन होगा। इंटरनल एक्साइटेशन से या यहाँ पर सिंपली एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जाएगा, तो ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो 2p है, तो इस तरह से हम लोग लेंगे। यहाँ पर 2p 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1, यहाँ 1, कितना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से होना चाहिए। अब है क्या, यहाँ पर ये 3 ही इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये इन्वॉल्व नहीं होता। कारण ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ये आप जानते होंगे, ऐसे मान लीजिए ये CH4 है और इस बॉन्ड को, ये जो अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये बॉन्ड जब टूटेगा, यहाँ पर हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तभी तो ये टूटेगा। तो एनर्जी देने पर इसका एनर्जी, तो ये बॉन्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए ये H 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 यहाँ पर CH इसमें, तो ये जो होगा, ये बॉन्ड
अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो ये मजबूत बॉन्ड होगा, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको वीक होना पड़ेगा। ये वीक तब होगा जब एनर्जी पाकर ये कार्बन से दूर, यानी कि ये पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसीलिए अब ये जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहकर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, उसका एनर्जी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये तीन मिक्स करेगा और इसका एनर्जी और ज़्यादा, ये इस लेवल पे नहीं, उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चला जाएगा 2pz में, और ये तीनों मिल करके यहाँ तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल क्यों हुआ? जो हम लोग एनर्जी दिए होमोलिसिस के लिए, जो बाहर से एनर्जी दिया गया, वो एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाला स्टेट में चला गया। वो ये हायर एनर्जी में तभी जाएगा, या sp3 से वो sp2 स्टेट में चला जाएगा और वो चला गया p ऑर्बिटल में, एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ने के वजह से ही ऐसा हो रहा है, ये अलग, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH3 का, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा यहाँ पे, और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दिस इज द pz ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड है, ये pz ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर इसका शेप, इसको ऐसे हम लोग लेंगे तो ये ट्राइगोनल, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर, यहाँ इम्पॉर्टेंट यही है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हाइब्रिड में नहीं बल्कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता। इसका कारण ये होमोलिसिस हुआ, इसके लिए एनर्जी देना पड़ा, एनर्जी पा करके ये बॉन्ड कमज़ोर होगा तब टूटेगा। ये तो अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो वो p में चला जाएगा, कार्बन से दूर चला गया, इस वजह से कमज़ोर होगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में। अब ये यहाँ पर है तो लोकेलाइज तो है, यहाँ डीलोकेलाइज तो है नहीं, लोकेलाइज है, तो ये यहाँ पर लोकेलाइज्ड है। इसीलिए यहाँ पर टेंडेंसी होगा क्या, डाईमेराइज होने का। लोकेलाइज, सो इट हैज द टेंडेंसी for डाईमेराइजेशन। ये डाईमेराइजेशन है ना, टेंडेंसी फॉर डाईमेराइजेशन, ये डाईमेराइज हो जाएगा, ठीक है। तो डाईमेराइज होगा तो यहाँ पर C ऐसे H3, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ CH3, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मिल करके CH3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ sp2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला p ऑर्बिटल में है, लेकिन ये दोनों जब जुटा तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, रिलीज होने की वजह से फिर वो कार्बन के नज़दीक आ गया, मतलब फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया। इसलिए अब sp2 से वापस इसका हाइब्रिडाइजेशन किस में चला जाएगा, sp3 में चला जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा CH3
CF3 के बारे में। अब हम लोग लेते हैं CF3, ये समझ गए। अब हम लोग यहाँ लेते हैं CF3 के बारे में। चौथा हम लोग लेते हैं CF3, इसका हो जाएगा ट्राई फ्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल, ट्राईफ्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। इसमें यहाँ पर कार्बन का 6, फ्लोरन का 7×3, 27 इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल इलेक्ट्रॉन, ये टोटल हो गया। और इसका 4 प्लस, सॉरी ये यहाँ तो 9 होगा, 9×3 27 और 6 33, और यहाँ 4 और 7×3 25 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर CF3 में होता है क्या, देखिए कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर होता है क्या, ये जो कार्बन है इसके पास अगर ये हाइड्रोजन है, यहाँ अभी जो हम लोग पढ़े थे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है ये PZ ऑर्बिटल में है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। लेकिन जब यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन लेते हैं, ये CF3, तो ये क्या होता है, तीनों जगह हाइड्रोजन के जगह जब फ्लोरीन आ जाएगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींचने पर यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या करेगा, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने नज़दीक खींचना चाहेगा। नज़दीक तो तभी आएगा p ऑर्बिटल से जब वो उसमें s कैरेक्टर आए, यानी वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 फ्लोरीन जोड़े तो ये CF3 जो हुआ, इस जगह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 ले लेना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड कि if the hydrogen atoms are replaced by fluorine, fluorine being more electronegative will pull the bonded pair of electron towards itself, leaving partial positive charge on carbon. The carbon will be electron deficient. In order to compensate the electron deficiency, this carbon will have the tendency to pull this unpaired electron close to it, and therefore it will undergo hybridization. It will convert into a hybrid orbital. So from sp2 it will go to the sp3 state. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्बन का यहाँ पर 2s, ये कार्बन 2s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर हम लोग 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ PZ ये खाली है। अब यहाँ पर इस जगह एक्साइटेशन या इंटरनल एक्साइटेशन, ये एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेड होने पर ये क्या करेगा, इस तरह से, और यहाँ पर ये जो रहेगा ऐसे 1 और यहाँ पर 3। अब ये
एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में तो रहेगा नहीं। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज होगा ये सभी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन से ये चारों मिक्स करके अब बनाएगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये यहाँ पर sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 में से ये 3 यूज हो जाएगा किसमें, फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग, और एक हो जाएगा ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है ना, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इस जगह हम लोग कार्बन sp3, तो ये इस तरह से होगा, यहाँ F, ये इधर F, फिर यहाँ पर F, ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा। और इसके पास ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसके पास रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, है ना। और ये भी तो डिलोकेलाइज नहीं होगा, एक जगह लोकेलाइज है, इसलिए ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये लोकेलाइज्ड एट 1 ऑर्बिटल, तो लोकेलाइज्ड, इसलिए ये डाइमेराइज हो सकता है। तो ये CF3 और CF3 डाइमेराइज होकर ये क्या बना देगा, ये CF3, ये डाइमेराइज होकर CF3 यानी कि बना देगा C2F6, ये बना देगा, और ये डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये CF3। तो ऐसा ही ये CH, यहाँ पर CH2F, ये भी रहेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे इस जगह पे तो CH3 यहाँ पर, और इस जगह हम लोग लिए CH2F ऐसे, और फिर यहाँ पर CHF2, और फिर हम लोग लिए CF3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल sp3, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और इधर अगर जाएंगे तो देखिए ये sp2 से धीरे धीरे sp3, यहाँ परसेंट s कैरेक्टर, यहाँ कितना होगा, 3 में 1, तो 33.3%, और यहाँ पर हो जाएगा 25%, और यहाँ परसेंट p कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ 66.6%, और यहाँ हो जाएगा 75% p कैरेक्टर। ये p कैरेक्टर बढ़ गया, और s कैरेक्टर ऐसे, यहाँ पर s कैरेक्टर देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, और ये p कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये चीज़ याद रहे, अगर ये CH2Cl और CHCl2 और CCl3, इन तीनों में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच करके कार्बन पे उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सके कि वो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाए। इसलिए इन तीनों केस में हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही लेंगे। तो क्लोरीन के साथ जब ऐसा ब्रोमीन और आयोडीन होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर भी sp2 ही लेंगे। केवल फ्लोरीन के केस में ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल CH3 और CF3 में। अब कुछ और हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ClO3, ClO2, ये सब मॉलिक्यूल पर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लोग ये लेते हैं ClO3, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8 × 3 24 और 17 41, ये टोटल इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं 7, इसका 6 × 3 25, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ClO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे Cl 3, ये डबल बॉन्ड ऐसे होगा। ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड होता है, वैलेंसी 2, इसलिए और एक यहाँ पर, तो क्लोरीन का 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा क्लोरीन के पास, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये देखना है ये कहाँ पर है। अगर डीलोकेलाइज है तब तो डाइमेराइज नहीं होगा, अगर डीलोकेलाइज नहीं है, लोकेलाइज है तो डाइमेराइजेशन होगा। तो यहाँ इस जगह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p5, लास्ट ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p5 है तो एक ही अनपेयर्ड होगा, लेकिन यहाँ बॉन्ड बना रहा है 6 और ये एक अनपेयर्ड 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में 7 का 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में अनपेयर्ड होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 3p इसमें 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर इस जगह 1 2 3 4 5, अभी तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 3d ऑर्बिटल ये बिल्कुल खाली है। तो अब यहाँ पर एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन, और अगर ये एक्साइटेड होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तब तो 5 ही हुआ, इसको भी जाना है, तो सारे के सारे यहाँ पर एक्साइटेड हो जाएंगे इस तरह से यहाँ पे। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, ये 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा, ये 3d 3p 3s। अब इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड बढ़ने के लिए ये तीनों ऑर्बिटल जो ज़्यादा एनर्जी वाला वो तो प्योर ऑर्बिटल में रहना है, तो प्योर ये रह जाएगा 3 पाई बॉन्ड के लिए। इसका मतलब यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में ये इन्वॉल्व होगा। तो ये सब
आपस में हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये मिक्स करके यहाँ पर कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर इस तरह से ये 3 अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल रहेगा। ये 3 अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल जो होगा, ये किसके लिए होगा, फॉर पाई बॉन्डिंग। ये तो फॉर पाई बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्ड के लिए हुआ, यानी कि डी ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और 3, ये तीनों बॉन्ड हो जाएगा फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, 3 सिग्मा बना रहा है, एक बच गया, दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, इसका मतलब ClO3 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ये सब क्या है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स। ये पाई बॉन्ड बनने के लिए। तो इस तरह से ये जो Cl होगा, यहाँ जो ये बना, इस तरह से ये डबल बॉन्ड, फिर ये, तो यहाँ पर ऐसे इसका तो हो जाएगा ये ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और ये जो पाई बॉन्ड बना कौन सा, ऑक्सीजन का तो D, ये p ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन का P और क्लोरीन का D है, तो ये p पाई D पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, p पाई D पाई बॉन्ड हो जाएगा, p पाई D पाई बॉन्ड। और यहाँ क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसलिए इसका शेप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब क्या हो जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये लोकेलाइज रहेगा, ये डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए ClO3 इसका 2 मोल ये मिल करके ये Cl2O6 ये डाइमेराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl2O6 जो होगा, इस जगह Cl का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3, और यहाँ भी Cl2O6 में Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। Cl बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे इस तरह से रहेगा, तो क्लोरीन तो 4 बॉन्ड ही बनाया, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इन दोनों क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ClO3 का अरेंजमेंट। अब हम लोग लेते हैं ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ClO3 हुआ, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 25, तो कभी भी पेयर अप नहीं होगा, तो इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। अब हम लोग लेते हैं ClO2 मॉलिक्यूल को। Cl
ClO2, ये हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2। इसमें अगर 17 ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 16 17 33 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया टोटल। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 6 इंटू 2, ये 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से हम लोग लेंगे, है ना। तो ClO2 का स्ट्रक्चर उसी तरह से, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ClO2, ये एक यहाँ 4 बॉन्ड बनाया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इस जगह यहाँ पर क्या होगा, इसमें 4 बॉन्ड बनाया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो Cl का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p5। तो अगर इसका हम अरेंजमेंट यहाँ लेते हैं, इस जगह ये हो जाएगा 3d, ये 5 ऑर्बिटल ऐसे लिए, फिर क्या हो जाएगा 3p, इसमें 3 ऑर्बिटल, फिर 3s, इसमें क्या 1, तो यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एक ही है, यहाँ तो 5 होना है। 5 होने के लिए क्या होगा, केवल ये दोनों अगर अनपेयर्ड हो जाता है तो आ जाएगा, इसको अनपेयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक्साइटेशन अगर होगा तो एक्साइटेशन से केवल हम लोग को, ये हम लोग अलग अलग अगर लेते हैं, वो पढ़े हुए हैं पहले, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में केवल ये जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा, थर्ड में ये, तो हम लोग सेकेंड तक ही लेंगे, तो सेकेंड में ये 3s तो रह जाएगा ऐसे ही, और 3p में यहाँ जो 3 है ये अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पर अनपेयर्ड, और d में ये चला गया इस तरह से d में, तो d में कितना इलेक्ट्रॉन 2 चला गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। अब 5 बॉन्ड तो ये बना लेता है, तो ऊपर का दोनों को हम किसके लिए रखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट ले सकते हैं ना कि ऊपर का दोनों को हम पाई बॉन्ड बनाने के लिए रखेंगे, तो यहाँ अगर हम उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं 2 पाई बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, ये मिक्स होगा ये दोनों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मिक्स होगा और वो पाई बॉन्ड के लिए रह जाएगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर ये 4 सब, यहाँ इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पर 3 इस तरह से रह गया, और ये जो है यहाँ पर 2 ऑर्बिटल ऐसे रह गया, जो किसके लिए, फॉर पाई बॉन्ड, ये तो हो जाएगा फॉर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग के लिए आ गया, है ना, फॉर पाई बॉन्डिंग, और ये रह गया एज लोन पेयर, और ये बनाया 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये हो गया क्या, ये जो होगा यहाँ पर, दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया 4sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर sp3 हम लोग लेते हैं तो यहाँ तब क्या होना चाहिए, sp3 अगर लेते हैं तो ये Cl, यहाँ पर दो ऐसे पाई बॉन्ड तो बनाया ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 है तो इसमें क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनाया, दो पाई बॉन्ड वो d ऑर्बिटल, और यहाँ पर एक हो जाएगा क्या, इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे O और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर रह गया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, यही ना होगा। इस तरह से अगर हम लोग लेकर चलते हैं, ये लोन पेयर और यहाँ पर क्या रह गया, ये एंगुलर शेप हो गया, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी किसमें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3। तो sp3 में हुआ तो लोकेलाइज हुआ, लोकेलाइज होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोकेलाइज होने का मतलब है इट शुड अंडरगो डाइमेराइजेशन। तो हियर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लोकेलाइज्ड, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, सो इट शुड अंडरगो डाइमेराइजेशन। इट शुड अंडरगो डाइमेराइजेशन, ये डाइमेराइज होना चाहिए, बट in practice ClO2 doesn't undergo dimerization। ये डाइमेराइजेशन नहीं देता है। तो हम लोग ये कंसेप्ट अगर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाइमेराइजेशन तो होना चाहिए, इसका मतलब हम लोग ये जो कंसेप्ट लिए हैं वो गलत है ना। इट मीन्स द above explanation is wrong। above explanation wrong है, यानी कि अब हम लोग को एक नया अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, है ना, ये गलत है। तो इसमें नया क्या होगा, हम लोग अब उस चीज़ को देखते हैं। तो नया में जो इसके डाइमेराइज नहीं होने को एक्सप्लेन करे ऐसा क्या है, तो इसको तो नोट कर लिए होंगे, इसको हम अब मिटा देते हैं। तो देखिए नया में जो इसके डाइमेराइजेशन नहीं होने को एक्सप्लेन करे, डाइमेराइज नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली, मतलब द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकेलाइज्ड, ये कह सकते हैं हम लोग, ये लोकेलाइज नहीं होता है, तभी ये डाइमेराइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ क्या होगा, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लेंगे क्या, यहाँ है क्या, ये तो चार बॉन्ड, ये तो यहाँ तक तो सही है, इसलिए ये नॉर्मल अरेंजमेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा तभी तो 4 बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ तक भी सही है। यहाँ क्या होता है, कहा जाता है क्या, जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों जो ऑर्बिटल है ये क्या होता है, ये फॉर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के लिए भाग ले लेता है, ये फॉर पाई बॉन्डिंग, ठीक है। और ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में
इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइज होगा तो यहाँ पर बनाएगा ये 3 ऑर्बिटल, ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 होगा। और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल यहाँ रह गया, ये pz, ये pz ऑर्बिटल रह गया, तो 3pz ही होगा। और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल, ये एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये यहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल है ये यहाँ पर हो जाएगा d, और ये d ऑर्बिटल यहाँ पर हम लोग d x y y z जो भी ले, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये फॉर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और एक d का जो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इन चारों में से कहीं भी रह सकता है, 4d ऑर्बिटल में चारों में कहीं भी रह सकता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया, उतना में से कहीं भी किसी एक जगह फिक्स नहीं है। इसीलिए अब देखिए ClO2 का स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 ऐसे जो होगा, और क्या होना चाहिए, इस तरह से हम लोग ऐसे जो लेंगे, यहाँ पर इस तरह ClO2, और एक रहेगा क्या, यहाँ पर इस जगह sp2 है, तो sp2 ऐसे, इसका अरेंजमेंट, ये Cl sp2, तो sp2 यहाँ पर ऐसे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है ना, यहाँ पर ये तो आपको लोन पेयर के रूप में रह गया sp2, ये sp2 ऑर्बिटल हो गया जिसमें लोन पेयर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों यहाँ पर 2 सिग्मा बना लिया, ठीक है, और ये दोनों 2 पाई बॉन्ड बना लिया। तो एक बॉन्ड जो होगा वो क्लोरीन का P और ऑक्सीजन का P, तो एक हो जाएगा p पाई बॉन्ड, एक p पाई बॉन्ड हो गया, और एक जो पाई बॉन्ड होगा वो p पाई d पाई बॉन्ड हो जाएगा, p पाई d पाई बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन का D और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल। और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ जो 4d ऑर्बिटल है, उस चारों d ऑर्बिटल में से ये कहीं भी इसमें फैला हुआ हो सकता है, ये पूरे में फैला हुआ रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, ये इन चारों में से कहीं भी वो फैला हुआ रहेगा, ये डीलोकेलाइज होगा, इसीलिए ये डाइमेराइज नहीं होगा। तो ClO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, d ऑर्बिटल में। ClO3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ध्यान रहे, इधर ClO3 डाइमराइज होगा, लेकिन ClO2 अब ये डिलोकलाइज हुआ, सो क्या हो जाएगा, सो ClO2 doesn't undergo डाइमेराइजेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ClO2 के बारे में हो गया। इस तरह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में बॉन्डिंग, या इसके अलावा एक और NO है, O2- है, उसको हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग उसको फिर पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि NO और O2- को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ये NO, इसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8,
यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये टोटल हो गया। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे 5 और 6, ये 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो NO, अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर लेते हैं N नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, तो ये लेंगे तो इसका वैलेंसी वायलेट करेगा। और अगर हम डबल बॉन्ड लेते हैं तो ऑक्सीजन का वायलेट करेगा। इसलिए इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 3 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यानी एक अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा। अगर ये 2 बनाया तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये दोनों में से कोई प्रॉपर करेक्ट नहीं है ना। इसीलिए हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे लेते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से N और O ऐसे होगा। तो NO अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसका यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर इसका ये रेजोनेटिंग फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अब एक बॉन्ड इधर आ जाए, एक इसमें से आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N है ना, N इधर आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो 2 हो जाएगा इस तरह से, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O, ये जो एक इधर गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ एक बचा, और यहाँ पर ऐसे 2, तो इस जगह ऑक्सीजन पे हो जाएगा प्लस चार्ज। तो इसका 2 यहाँ पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों इस तरह से लेंगे, और इस वजह से ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका लेते हैं, यहाँ पर N और O, एक 2 बॉन्ड तो इसमें रह ही गया, और एक ऐसे एक इलेक्ट्रॉन फिक्स है, और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन से इसको दिखाते हैं, है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग शो करते हैं। यहाँ पर 2 इधर और इधर, इस तरह से हम लोग ये दिखाएंगे। तो इसमें इसीलिए यहाँ पर आप, इससे तो ऐसे मतलब है नहीं, हम लोग यहाँ अगर दिखाते हैं तो इसमें कितना बॉन्ड हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। देखिए ये 2 में एक फिक्स है, एक का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये पेयर हो गया, और यहाँ वाला इधर आ गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में हैंग्ड रहता है, ये डिलोकलाइज होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ये 2 सेंटर के बीच है, तो 2 सेंटर्ड क्या हो जाएगा, 2 सेंटर्ड और 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसलिए इसमें क्या होगा कि ये डाइमेराइज होने का टेंडेंसी इसमें बहुत कम होता है। नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डाइमेराइज हो सकता है। हालांकि यहाँ डाइमेराइजेशन लूज होता है, लूज डाइमर बनाता है। तो सिंस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is delocalized, it has very less chance to form
dimer. However, it forms लूज डाइमर, है ना। इसमें ये जो डाइमर होता है, डाइमर ऑफ NO, ये दो तरह का, एक होगा ये सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डाइमर ये N और इधर O ऐसे होगा। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड इस तरह से ऐसे होगा सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, N इधर O, फिर ये N और इधर O, और इसके बीच ए बॉन्ड और यहाँ पर ऐसे। और यहाँ जो NO बॉन्ड हम लोग लेते हैं इस जगह, इसका बॉन्ड लेंथ 1.14 एंगस्ट्रम, इसका 2.40 एंगस्ट्रम। इसीलिए ये क्या होता है, यहाँ पर ये लूज माना जाता है कि बहुत दूरी पर है तो लूज डायमर का फॉर्मेशन करता है। ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायमंड अगर बनाएगा तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट पे ये डाइमर के रूप में रहेगा, गैस फेज में ये मोनोमर के रूप में रहेगा। तो ये हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग, ये एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर बॉन्डिंग ये इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।